जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज जो क्लास है वह वर्ग 8 से रिलेटेड है और वर्ग 8 में हम लोग का जो आज चैप्टर मिलेगा आप लोग का उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, इसी से रिलेटेड आज की जो लेक्चर है होने वाली है। इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सामाजिक विज्ञान जो है इस आज की क्लास जो है होने वाली है सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है कि आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिक्कु, एक शब्द जो मिला है दिक्कु, अब आपको बताएंगे ये दिक्कु शब्द क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है दिक्कु शब्द जो है किनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो राइट आंसर जो बी हो रहा है यह सही होगा, बाहरी लोगों के लिए। जो दिक्कु शब्द जो है आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा जो है यह बाहरी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। कौन सा शब्द को प्रयोग किया जाता था? तो वह जो शब्द था दिक्कु शब्द था। कौन सा शब्द था? तो दिक्कु शब्द था। याद आप लोग को अच्छे तरीका से करना होगा, क्योंकि जनजाति जो थे अपने अपने समुदाय के बाहर किसी भी व्यक्ति को क्या कहकर पुकारते थे? तो वह दिक्कु कहकर पुकारते थे। ओके, क्लियर हो गया। आगे प्रश्न आते हैं दूसरा। दूसरा जो प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर यहाँ पे जो ए है यह सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। याद रखना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। ओके, और अगर बात करें कि रविंद्रनाथ टैगोर, इनके पिता का क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? तब देवेंद्रनाथ टैगोर था। क्या नाम था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर था। इस चीज को ध्यान में रखना होगा। ओके, आगे प्रश्न आते हैं तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा जो प्रश्न है कि प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था? जो प्राचीन समय जो चल रहा था उस समय जो लोगों के द्वारा जो है वह लेन देन कैसे किया जाता था, किस तरीका से लेन देन किया जाता था। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है यह सही हो रहा है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय ये क्या होता है? तो इसके भी बारे में आप लोग को समझाएंगे। जैसे एक बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर जैसे बात करें, एक गाय है, एक गाय लेकर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये हुआ और दूसरा व्यक्ति ये होगा। तो हमने क्या किया? एक गाय खरीदा। क्या किया? एक गाय को लिया और एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। ये एक गाय लिए हैं और उसके बदले में दूसरे व्यक्ति से कहेंगे कि आप हमें 10 बकरियां दीजिए, मतलब गाय के बदले में हमको 10 बकरियां देना। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे वस्तु का विनिमय हो रहा है। आप जो गाय खरीदे हैं इस दूसरे व्यक्ति को जो है गाय आप दे रहे हैं और इस व्यक्ति से जो है 10 बकरियां जो है आप इसको वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पे वस्तु का आदान प्रदान किया जा रहा है। आप गाय के बदले जो है 10 बकरियां ले रहे हैं और ये जो व्यक्ति है दूसरा, ये 10 बकरियां के बदले एक गाय ले रहा है। तो इसी पद्धति को हम लोग वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं। ओके, आगे प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है कि मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था? जब मुद्रा की सुविधा नहीं थी तो उस समय जो था नहीं होने के कारण उस समय क्या नहीं था, मतलब यहाँ पे तो किस कैसे लेन देन हो रहा था, उस समय कैसे होना चाहिए था? तो यहाँ पे जो पूछा गया है नहीं होने का कारण जो था उस समय वस्तु विनिमय नहीं हो रहा था। आप लोग को वस्तु विनिमय के बारे में भी समझाएं कि जो मुद्रा की जो सुविधा है वह वस्तु विनिमय में नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका जो विनिमय जो है एक सार्वजनिक इकाई अर्थात कह सकते हैं मुद्रा जैसे रुपया पैसे के इस्तेमाल में इसको नहीं किया जाता है, वस्तु को नहीं किया। अगर मान लीजिए एक बंदा ये है और दूसरा बंदा ये है, ये कहता है कि 10 रुपया मेरे पास है
ये कहता है 20 रुपया मेरे पास है। तो पहला जो व्यक्ति है ये दूसरे व्यक्ति से कहता है कि आप मेरा 10 रुपया ले लीजिए और आप 20 रुपया दे दीजिए। क्या आप बताइए, यहाँ पे मुद्रा से अगर हम वस्तु विनिमय को करते हैं तो क्या यह संभव हो सकता है? कभी भी संभव नहीं होगा। 10 के बदले कोई आपको 20 देगा? कभी नहीं देगा। क्या 20 के बदले कोई आपको 40 देगा? नहीं होगा। इसलिए मुद्रा पर जो है वस्तु विनिमय नहीं हो पाता है। लेकिन अगर कोई वस्तु पर बात करें, कोई भी वस्तु पर, तो वहाँ पे वस्तु विनिमय हो जाता है। ओके, तो यही था। आगे देखिए, चौथा के बाद आते हैं 5 प्रश्न पे। 5 जो प्रश्न है कि बकरवाल जनजाति कहाँ पाले जाते हैं? बकरवाल जनजाति जो है पालते थे। तो एक तरह की एक जनजाति है बकरवाल, जो है एक कहाँ पे पाई जाती है? तो ये दक्षिण एशिया के पीर पंजाल, दक्षिण एशिया के पीर पंजाल, वहाँ पे जो एक है जगह का नाम है पीर पंजाल, दक्षिण एशिया में है। यहीं पर जो है पहाड़ी क्षेत्र पर एक खानाबदोश जो जनजाति है उसी को बकरवाल जनजाति के नाम से जाना जाता है। और वह जो बकरवाल जनजाति है वह क्या पालती थी? तो वह लोग जो है बकरियां पालती थी। क्या पालती थी? तो बकरियां पालती थी। इस चीज को ध्यान में रखना होगा। ओके, आगे प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 6 जो है, 6 जो प्रश्न है कि सुम खेती का दूसरा नाम क्या है? सुम एक प्रकार की खेती है जिसको हम स्थानांतरित कृषि के भी नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि, इसके नाम से भी हम लोग सुम खेती को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में ही दिया है कि सुम खेती का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बी है यह सही होगा, घुमंतु खेती। सुम खेती का दूसरा नाम क्या है? घुमंतु खेती है। ओके, तो आप लोग जरूर इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि झूम कृषि को ही, झूम खेती को ही, यहाँ पे झूम होना चाहिए, सुम नहीं होना चाहिए, झूम होना चाहिए। झूम खेती को ही स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न जो है 7 नंबर, संथाल जिसको हुल कहा जाता है, ये जो विद्रोह हुआ था इसके नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे अगर बात करो तो ए ऑप्शन सही होगा, सिद्धू और कान्हू के बीच। ये सिद्धू और कान्हू जो थे इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे, क्योंकि ये सिद्धू और कान्हू जो थे ये 2 भाई थे, 2 सहोदर भाई थे, 2 भाई थे। याद रखना होगा आप लोग को, क्योंकि जो संथाल विद्रोह है ये कब हुआ था? तो ये संथाल विद्रोह 1855 से 56 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? तो 1855 से 56 के आसपास हुआ था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे 2 भाइयों मिलकर इसका नेतृत्व किए थे, सिद्धू और कान्हू, क्योंकि ये दोनों जो थे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों के जो है दांत खट्टे कर दिए थे। इस चीज को ध्यान आप लोग को रखना होगा। ओके, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसा कुचला था कि जालियांवाला जो कांड है वह भी इनके लिए छोटा पड़ जाता था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना होगा। और इस विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग बात कर सकते हैं, लगभग में 30,000, कितना लगभग बात कर सकते हैं? तो 30,000 संथालियों की गतियों को भून दिया था अंग्रेजों ने। ओके, आगे प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 प्रश्न जो है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 9 प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 है कि पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली चारावाहा जनजाति कौन सी है? पंजाब के बात आया है, तो पंजाब की अगर बात आ गया तो राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, गुज्जर जनजाति होती है। पंजाब के जो पहाड़ी भाग में जो रहने वाली जो चारवाहा जनजाति है उसको गुज्जर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ध्यान में आप लोग को इस चीज को रखना होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं। दस जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? वहीं बिरसा मुंडा के बात कर रहा है यहाँ पे। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था 1900 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे डी हो रहा है, 1900 जरूर आप लोग याद करिएगा। कब हुआ था हम बताते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें
इनका जो जन्म है कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और मृत्यु की बात करें है तो इनका मृत्यु जो है 9 जून 1900 को हुआ था। 9 जून 1900 को हुआ, यह सीधा था। ये जो थे बिरसा मुंडा जो थे एक स्वतंत्रता भारतीय सेनानी और मुंडा जनजाति के ये लोकनायक थे। कौन सी जनजाति के थे, तो मुंडा, जिससे आप लोग इनका नाम जानते ही होंगे। इनका नाम क्या था पूरा, बिरसा मुंडा था। और ये जो थे मुंडा जाति से बिलोंग करते थे। तो ध्यान रखना होगा आप लोग को। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 11 प्रश्न है कि किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। कौन सा रंग का झंडा जो है बिरसा राज्य का प्रतीक था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सफेद रंग का जो झंडा है यह बिरसा राज्य का प्रतीक माना जाता है। ओके, क्योंकि बिरसा के जितने भी अनुयायी थे उन्होंने बिरसा राज्य के प्रतीक के रूप में उन्होंने कौन से झंडे को फहराए थे, तो सफेद रंग के झंडे को फहराए थे। 12 प्रश्न देखिए। 12 प्रश्न जो है कि आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का क्या नाम था। आंध्र प्रदेश की बात आ गया तो आंध्र प्रदेश की जो जनजाति है जिसको लंगड़िया के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी सही है, लंगड़िया। क्योंकि ये जो जो है कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, तो ध्यान रखना होगा आप लोग का। अगर एक बात करने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये दोनों जो राज्य हैं जहाँ पे जनजातियाँ जो है सेम पाई जाती है। दोनों आप लोग जरूर याद करिएगा। यहाँ की जनजाति का कौन कौन सी है, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के प्रमुख चरवाहा समूह होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा चरवाहा समूह होता है, चरवाहा याद करिएगा, चरवाहा समूह होता है। चरवाहा तो यहाँ पे कौन होता है, गुल्ला होता है, कुरमा होता है, गुल्ला हो गया, इसके बाद कुरमा होता है, इसके बाद कुरमा से कुरबा होता है आदि। ये सब सारे जो हैं चरवाहा समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो मतलब चरवाहा सब माने जाते हैं। 13 प्रश्न है कि नीलांबर और पीताम्बर किस समाज से आते हैं। नीलांबर और पीताम्बर किस समाज से आते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें नीलांबर और पीताम्बर भोक्ता समाज से आते हैं। राइट आंसर जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है, सी ऑप्शन। नीला और पीताम्बर जो है किस समाज से आते हैं, साम्राज्य से नहीं। तो याद करना होगा भोक्ता। और ये नीला और पीताम्बर कौन थे, तो ये नीला और पीताम्बर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे। नीला और पीताम्बर जो थे ये दोनों लोग, ये दो भाई थे। नीला और पीताम्बर कौन थे, ये दो भाई थे। और 1857 में, कब, तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया जो है कंपनी, उसके खिलाफ जो है ये दोनों भाइयों ने विरोध किया था और उसका नेतृत्व किया था कौन कौन से, तो नीला और पीताम्बर। ओके, आगे प्रश्न देखिए 14 प्रश्न है कि लिबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा सा प्रश्न है ये। लिबिया माफ कीजिएगा, लुबिया मांझी, बैस मांझी, अर्जुन मांझी, लुबिया, बैस और अर्जुन मांझी, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, हुल क्रांति किया गया था। क्योंकि हजारीबाग में जो है हुल क्रांति का नेतृत्व जो है, क्योंकि हुल क्रांति कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना होगा हुल क्रांति हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, हजारीबाग में हुल क्रांति है। ओके, और इसके नेतृत्व लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने किया था। ओके, तो ध्यान में आप लोग को रखना होगा। ये 15 प्रश्नों को देखिए। 15 प्रश्न है कि सिद्धो, कान, चांद और भैरव, चार चीजें, सिद्धो, कान, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था। तो सिद्धो की अगर बात आ गया, सिद्धो भाई, तो यहाँ पे जो आंसर ए हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा, भाई भाई। ये जो आप फिगर में देख सकते हैं ये सारे जो है दोनों लोग भाई भाई हैं, क्योंकि सिद्धो, कानो, चांद, भैरव का जो आपस में रिलेशन था वह भाई भाई का था। क्योंकि सिंधु मुर्मु, इनका पूरा नाम है सिंधु मुर्मु, सिंधु मुर्मु। एक के देख सकते हैं यहाँ पे सिंधु मुर्मु जो है ये काव्य मुर्मु है, सिंधु मुर्मु काव्य मुर्मु दोनों लोग हैं। ओके, इनका जन्म की बात करें सिंधु मुर्मु का, तो सिंधु मुर्मु का जो जन्म है वह 1815 ईस्वी में है। कब हुआ था, 1815 में हुआ। और जब कान्हू की बात करें तो 1820 में हुआ था। कान्हू की अगर बात करें तो कान्हू का जन्म क्या हुआ था, 1820 में हुआ था। ओके, सिंधु का जन्म 15
और कान्हू का जन्म 20 में हुआ था। ओके, ये लोग जो थे कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन से विद्रोह का? तो संथाल विद्रोह में ये दोनों भाइयों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ओके, आगे प्रश्न देखिए, 16 प्रश्न है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? अच्छा सा प्रश्न है। तो कर्नल डाल्टन, याद करना होगा आप लोग को, याद करिएगा। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए कर्नल डाल्टन ने भेजा था। ओके, सेना अपनी सेना को क्या किया था? उसने भेजा था। आगे प्रश्नों को देखिए, 15, 17। 17 प्रश्न है कि खरचार विद्रोह के प्रणेता कौन है? खरचार विद्रोह के प्रणेता कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे सही हो रहा है, नीला और पीतम्बर। खरचार विद्रोह के जो है नेता कौन है, जिसको हम प्रणेता के नाम से जानते हैं? खरचार विद्रोह के प्रणेता कौन है? तो नीला और पीताम्बर। नीला और पीताम्बर कौन थे? तो नीला और पीताम्बर जो है एक तरह के कह सकते हैं 1857 में। कब? तो 1857 में अब जो क्रांति हुआ था उसमें अपनी वीरता से अंग्रेजों के ये दोनों जो थे नीला और पीताम्बर छक्के छुड़ा दिए थे। और शहीद जो नीला पीताम्बर है ये देश की आज़ादी के लिए अपनी जो पहली क्रांति था उसके दौरान अपनी वीरता के अंग्रेजों के क्या किए थे? ये लोग दोनों भाइयों ने मिलकर उसके छक्के छुड़ा दिए थे। तो 17 ही प्रश्न लिए थे आज की क्लास में। कैसा क्लास लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को यह ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, शेयर करने में जरूर मदद करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।